हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं VSA ट्रिकी क्लासेस। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए हिंदी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब लोग क्लास को अपने सपोर्ट करें, क्लास को अपनी मिल के शेयर करें। अपने क्लास में लगभग 500 प्लस लाइव स्टूडेंट्स भी लेके आएँ। फ्रेंड्स, आशा करेंगे आज की क्लास को आप लोग सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे। क्लास में 500 प्लस लाइव स्टूडेंट्स भी लेके आएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो जो क्लास है इसमें हम मुख्य रूप से आपके लिए हिंदी भाषा और साहित्य से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और सभी आपके आए हुए क्वेश्चन से डिस्कस होंगे, ओके। तो आप सब लोग भी क्लास को अपने सपोर्ट करें। चलिए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीर गाथा काल भी कहा गया है। ऑप्शंस हैं आपके आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल। इनमें से बताएं कि हिंदी साहित्य का वो कौन सा काल है जिसको वीर गाथा काल के नाम से भी जानते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, आदिकाल, ठीक है। तो हिंदी साहित्य के प्रथम पड़ाव यानी कि आदिकाल को जो है वीर गाथा काल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो वीर गाथा काल है, नाम किसने दिया था आदिकाल को? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, याद रखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जी ने ही इसको वीर गाथा काल का नाम दिया था, ओके। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर का कि हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है। ऑप्शंस है आपके मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश या शौरसेनी अपभ्रंश। इनमें से बताएं कि हिंदी की जो मूल उत्पत्ति है यानी कि मुख्य उत्पत्ति किससे मानी गई है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, शौरसेनी अपभ्रंश, ठीक है। तो हिंदी की मूल उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से मानी गई है, ठीक है। और जो शौरसेनी अपभ्रंश है कहाँ बोली जाती है? तो फ्रेंड्स ये मथुरा के आसपास बोली जाती है, ठीक है। और शौरसेनी अपभ्रंश याद रखेंगे मुख्य रूप से ये गद्य की भाषा थी, ओके। तो दोनों चीज़ें याद रखेंगे। क्वेश्चन अपना फिर से एक बार रिवाइव कर लीजिए कि हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? तो शौरसेनी अपभ्रंश से। शौरसेनी अपभ्रंश का प्रयोग कहाँ होता है? तो मथुरा क्षेत्र में, ठीक है। और ये किसकी भाषा थी? तो ये गद्य की भाषा थी, ओके। तो इस क्वेश्चन में जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आया हुआ है वो सही आंसर है आपका। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो अमीर खुसरो, भारतेंदु, गंग कवि या जयशंकर प्रसाद। इनमें से बताएं कि आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको बोलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन बी, भारतेंदु। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को याद रखेंगे आधुनिक गद्य का जन्मदाता कहा जाता है, ओके। तो इस क्वेश्चन में जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आया हुआ है वो सही उत्तर है आपका, ठीक है। अब बात करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1850 ईस्वी में, ठीक है। तो इनका जन्म 1850 ईस्वी में कहाँ हुआ था? वाराणसी में, ओके। और इन्हीं को आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता कहा जाता है। इनकी महत्वपूर्ण कुछ रचनाएं हैं जो कि बहुत पूछी जाती हैं एग्जाम में। कौन कौन सी हैं? प्रेम माधुरी, ठीक है, प्रेम माधुरी। अगली कौन सी?
आप जानते हैं भारत दुर्दशा, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अंधेर नगरी, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, अंधेर नगरी। ठीक है, कृष्ण चरित्र, प्रेम मल्लिका, ये सब जो है किनकी रचनाएं हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ही रचनाएं हैं ये सभी। ओके, तो इस क्वेश्चन में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपका कि अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी या ब्राचड, इनमें से बताएं कि जो अवधी बोली है ये किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्धमागधी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे जो अवधी बोली है ये अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, कौन? महावीर स्वामी जी। ठीक है, इन्होंने अवधी भाषा में ही उपदेश दिए थे, धर्म के उपदेश दिए थे। तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि वाराणसी, गोरखपुर, ठीक है, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वाराणसी, गोरखपुर और आरा के मध्य कौन सी भाषा बोलते हैं? ऑप्शंस हैं आपके अवधी, भोजपुरी, कौरवी या मैथिली। कमेंट करें। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, भोजपुरी। ओके, कौन सी? भोजपुरी। भोजपुरी भाषा का केंद्र कौन सा है? तो भोजपुर। क्योंकि जो भोजपुर है ये भोजपुरी भाषा का केंद्र है। इसके अलावा इस बोली का जो प्रसार है भारत के बाहर भी है। ओके, चलिए, और भोजपुरी को एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व की बोली भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आया हुआ है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ओके, तो वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य जो है भोजपुरी भाषा को बोलते हैं। ओके, चलिए डियर फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने की बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? तो बोली का क्षेत्र जब थोड़ा सा विकसित हो जाता है और उसमें जब साहित्य की रचना होने लग जाए तो वह क्या बन जाती है? ऑप्शंस हैं आपके ब्रजभाषा, उपभाषा, लिपि या क्षेत्रीय रूप। कमेंट करें। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, उपभाषा। देखिए जो बोली का जो क्षेत्र है वो जो थोड़ा सा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचनाएं होने लग जाएं तो वो उपभाषा हो जाती है। क्या होती है? उपभाषा हो जाती है। ओके, अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना हुआ है तो वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए डियर फ्रेंड्स अब हम ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? ऑप्शंस आपके 1850 ईस्वी से, 1700 ईस्वी से, 1750 ईस्वी से या 1900 ईस्वी से। कमेंट करें फटाफट से कि जो हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है ये कब से कब तक माना जाता है? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 1850 ईस्वी से। कब से? तो ये 1850 ईस्वी से इसको मानते हैं। ओके, इसके अलावा आदिकाल को कब से मानते हैं? तो इसको 1050 से 1375, भक्तकाल को 1375 से 1700, रीतिकाल को 1700 से 1900। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए
अब हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है तो लखनऊ, इलाहाबाद, मथुरा या वाराणसी, इनमें से बताएं कि ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मथुरा। तो ब्रज भाषा के केंद्रीय क्षेत्र कौन से, मथुरा। इसके अलावा आगरा, अलीगढ़, बदायूं, एटा, ठीक है, ये सब भी इसके क्षेत्र हैं। क्लियर। ऑप्शन सी जिनका आंसर आया हुआ है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। जो ब्रज भाषा है ये शौरसेनी अपभ्रंश की पश्चिमी हिंदी उपभाषा से ओकार बहुला के रूप में विकसित हुई है। ओके, चलिए, तो इसमें जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आया हुआ है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है, ये मथुरा है। क्लियर। चलिए, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि बुंदेली का क्षेत्र है। फ्रेंड्स आपके सामने तीन ऑप्शंस हैं और इन्हीं तीन में से का आपका राइट आंसर है। इनमें से आपको बुंदेली का क्षेत्र बताना है कौन सा है। ऑप्शंस है आपके पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, झांसी, जालौन, दतिया, आगरा, मथुरा, भरतपुर, बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झांसी, जालौन, दतिया। ओके, तो बुंदेली का क्षेत्र कौन सा है, तो झांसी, उत्तर प्रदेश का झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर, ठीक है, ये सभी बुंदेली भाषा के क्षेत्र हैं। तो ऑप्शन बी जिनका आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए वो सही आंसर है आपका। ओके, चलिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं। स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा, मानक भाषा या माध्यम भाषा, इनमें से बताएं कि जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसको क्या बोलते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स अगर आपने चुना है आपका ऑप्शन ए, स्रोत भाषा। ठीक है, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसको हम स्रोत भाषा बोलते हैं। ओके, इसके अलावा लक्ष्य भाषा क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, लक्ष्य भाषा इसको प्रस्तुत भाषा भी बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, लक्ष्य भाषा को हम प्रस्तुत भाषा के नाम से भी जानते हैं और यह एक निश्चित पैमाने के अनुसार लिखी या बोली जाने वाली भाषा होती है। ओके, चलिए, तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आया हुआ है बिल्कुल सही उत्तर है उनका कि जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसको हम स्रोत भाषा बोलते हैं। क्लियर। चलिए, अब हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला प्रश्न। चलिए, अगला प्रश्न फ्रेंड्स, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि को देवनागरी स्वीकारा गया है। आसान क्वेश्चन है, तो ऑप्शन है आपके 353, 351, 343 या 344। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो फ्रेंड्स संविधान का जो अनुच्छेद 343 है इसमें हिंदी को राजभाषा और इसकी जो लिपि है इसको देवनागरी स्वीकारा गया है। ठीक है, कौन से, तो अनुच्छेद 343 में। ठीक है, इसके अलावा हिंदी भाषा से संबंधित प्रावधान संविधान में कहाँ से कहाँ तक है, तो ये 343 से 351 तक है। ओके, अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। क्लियर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, चलिए, तो अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। तो बांगरू, हड़ौती, बुंदेली या कन्नौजी, इनमें से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, बताएं। चलिए,
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, कन्नौजी। ठीक है, जो कन्नौजी बोली है उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। ओके, इसके अलावा बांगरू बोली कहाँ बोलते हैं? हरियाणा में, याद रखेंगे। हड़ौती कहाँ बोलते हैं? राजस्थान में। ओके, बुंदेली कहाँ बोलते हैं? मध्य प्रदेश में। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चुना हुआ है तो वो बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है, बांगरू कहाँ? हरियाणा में। हड़ौती बोली कहाँ बोलते हैं? तो मैंने भी आपको बताया राजस्थान में, सॉरी राजस्थान में। बुंदेली बोली कहाँ बोलते हैं? मध्य प्रदेश में। और कन्नौजी उत्तर प्रदेश में। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? तो 1, 2, 3 या 5 बताएं। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? देखिए हिंदी फ्रेंड्स, जो हिंदी साहित्य को खंडों में विभक्त किया गया है, ये 4 खंडों में विभक्त किया गया है। किनमें? इनको 4 खंडों में डिवाइड किया गया। इन ऑप्शंस को हम साइड में कर देते हैं। अब वो 4 खंड कौन कौन से हैं? देखिए, आदिकाल, ठीक है, कौन कौन से? आदिकाल, फिर भक्तिकाल, ओके, फिर रीतिकाल, और फिर हमारा आधुनिक काल। ओके, तो ये 4 खंड जिनमें हिंदी साहित्य को विभक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन में हमारा कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। तो याद रखेंगे कितने में? 4 खंडों में विभक्त किया गया है। ओके, चलिए तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपके सामने की, हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या महाराष्ट्र, इनमें से बताएं कि हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है, यानी कि कौन सा हिंदी भाषा का राज्य नहीं है। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स अगर आपने चुना हुआ है आपका ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। ये सही आंसर है आपका। जो महाराष्ट्र ये हिंदी भाषी राज्य नहीं है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे जो हिंदी में कौन सी बोली बोलते हैं? तो यहाँ पे मराठी बोलते हैं। ओके, महाराष्ट्र में मराठी बोली बोली जाती है। ओके, इसके अलावा हिंदी भाषी राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, राजस्थान, ओके, छत्तीसगढ़, बिहार, ठीक है, ये सभी जो है हमारे हिंदी भाषी राज्य हैं। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, तो अब हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? तो पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या राजस्थानी हिंदी। बताएं कि जो ब्रज है तो ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ओके, जो फ्रेंड ब्रज क्षेत्र है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा ब्रज भाषा, सॉरी, ये पहाड़ी हिंदी है, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो कुमाऊं, कुमाऊनी और गढ़वाली, ठीक है, तो गढ़वाली और कुमाऊनी ये पहाड़ी हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ओके, इसके अलावा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? कौन कौन सी बोली आती है? तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है। राजस्थानी हिंदी में तो कौरवी, सॉरी, ये मारवाड़ी, ठीक है, जयपुरी और मेवाती, ये जो भाषाएं हैं ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ओके, तो ब्रज किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? तो पश्चिमी उपभाषा के अंतर्गत आता है। ओके, तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सी आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, तो अब हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि जयपुरी का स्थानीय नाम है? तो दाशारणी, बागडी, ढूंढाली या कोरमांचल, इनमें से बताएं कि जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है?
चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ढूंढाड़ी। ओके, जयपुरी का स्थानीय नाम फ्रेंड्स क्या है? जो ढूंढाड़ी है ये जयपुरी का स्थानीय नाम है। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा ये जो जयपुरी है ये राजस्थान हिंदी की उपभाषा है। ठीक है, राजस्थानी हिंदी की उपभाषा है। ओके क्लियर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना हुआ है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, और कुछ भाषाएं जैसे कि पूछता है अवधी इनकी उपभाषा है, तो ये कोशली वैसवाड़ी। कौरवी किसकी? तो खड़ी बोली की। बघेली किसकी? रिवाई की। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखेंगे। तो फिलहाल के लिए हम जयपुरी की बात कर रहे थे, तो ये जो है ढूंढाड़ी इसका स्थानीय नाम है। ओके चलिए, अब हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका काफी अच्छा है। प्रश्न है कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल बताइए। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल है वो कब से कब तक है? ऑप्शंस हैं आपके 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से 21वीं तक, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, या 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए, 500 ईस्वी ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। ठीक है, तो ये मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल है। तो इसमें जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए आया हुआ है वो बिल्कुल सही आंसर है आपका। ओके, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। चलिए डियर फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? तो भोजपुरी, मगही, जयपुरी या मैथिली। बताएं कौन सी बिहारी की बोली नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जयपुरी। ठीक है, तो कौन सी बोली नहीं है? जयपुरी है, ये बिहारी बोली नहीं है। जो जयपुरी है ये राजस्थानी बोली है। ओके, तो इस क्वेश्चन में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, जयपुरी बोली नहीं है, राजस्थानी बोली है। ओके चलिए, इसका विकास किससे हुआ है जयपुरी बोली का? तो शौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, इसके अलावा भोजपुरी, मगही, मैथिली, ठीक है, ये सभी बिहारी उपभाषा की बोली है। ठीक है, बिहारी का विकास किससे हुआ है? ये भी इंपॉर्टेंट ट्रेंड रहेगा। तो बिहारी बोली का विकास किससे हुआ है? तो इसका मागधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, जयपुरी का शौरसेनी अपभ्रंश से। क्लियर। चलिए डियर फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं आपके लिए इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, देवनागरी लिपि का विकास से देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में, अपभ्रंश साहित्य में, अमीर खुसरो की पुस्तकों में, या जयभट्ट के शिलालेख में। बताएं कि देवनागरी लिपि का जो विकास है, जो सर्वप्रथम प्रयोग है, ये कहाँ हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, जयभट्ट के शिलालेख में। ओके, तो देवनागरी लिपि का जो सर्वप्रथम प्रयोग है ये जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है, जयभट्ट के शिलालेख में। ओके चलिए देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? तो अपभ्रंश, पंजाबी, प्राकृतक या संस्कृत। बताएं तो इनमें से कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश से प्राचीन भाषा नहीं है। ओके, इसके अलावा कन्नौजी, ठीक है, सॉरी, यस,
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक सेकेंड, इसे प्राचीन नहीं पूछा गया, ऑप्शन बी इसमें हमारा सही होगा। जो पंजाबी भाषा है ये प्राचीन भाषा नहीं है। बाकी अभ्रज, प्राकृतक और संस्कृत, ठीक है, ये सभी हमारी प्राचीन भाषाएं हैं। ओके, सबसे प्राचीन इनमें से कौन सी है? संस्कृत है। ठीक है, उससे आधुनिक कौन सी है? तो ये प्राकृतक है। ओके, और उससे भी अब जो है आधुनिक कौन सी है? तो अपभ्रंश है। लेकिन पंजाबी जो है ये प्राचीन भाषा नहीं है। तो इस क्वेश्चन में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आया हुआ है, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है उनका। चलिए डियर फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं आपके लिए फटाफट से इस क्लास का अगला क्वेश्चन। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन भी लोगों ने क्लास को अपने शेयर नहीं किया है, वो सब लोग क्लास को अपने शेयर करते रहें। ठीक है, क्लास को शेयर कीजिए। क्लास में कम से कम 250 प्लस आप लाइव लेके आइए। ठीक है, सब लोग भाई अपने क्लास को फटाफट से शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं इस क्लास का हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो मेवाती, कन्नौजी, भोजपुरी या ब्रज, बताएं इनमें से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए, मेवाती। तो मेवाती कहाँ की बोली? ये राजस्थान की बोली है। ठीक है, मेवाती, मारवाड़ी, ठीक है, मेवाती हो गया, मारवाड़ी हो गया, इसके अलावा जयपुरी हो गया, ओके, मालवी हो गया। ये सभी कहाँ की भाषा है? ये सभी हमारी राजस्थान की भाषा है, ना कि उत्तर प्रदेश की। बाकी कन्नौजी, ठीक है, ब्रज, ये सब कहाँ की भाषाएं हैं? उत्तर प्रदेश की भाषाएं हैं। ओके, तो ऐसे में इनका भी आंसर ऑप्शन ए आया हुआ है। वेरी गुड। चलिए, तो अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है? तो संस्कृत, ब्रज भाषा, मारवाड़ी या मराठी, इनमें से बताएं कि मथुरा और वृंदावन में कौन सी भाषा बोलते हैं? चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ब्रज भाषा। तो मथुरा और वृंदावन में कौन सी भाषा बोलते हैं? तो ब्रज भाषा बोलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके अलावा मारवाड़ी भाषा कहाँ बोलते हैं? अब गलत नहीं करेंगे, बताएं। वेरी गुड। तो मारवाड़ी भाषा राजस्थान में बोलते हैं। मराठी भाषा कहाँ बोलते हैं? तो मराठी भाषा बोलते हैं महाराष्ट्र पे। कहाँ पे? महाराष्ट्र पे। क्लियर। चलिए, तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, इसके अलावा मथुरा और वृंदावन को ब्रज क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस नाम से, तो इनको ब्रज क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? तो ब्रज भाषा, अवधी, कन्नौजी, अवधी या पहाड़ी, इनमें से कौन सी भाषा ब्रज उत्तर प्रदेश पे नहीं बोलते हैं, बताएं। चलिए, तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पहाड़ी। जो पहाड़ी भाषा याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि इसको उत्तराखंड में बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे बोली जाती है? तो उत्तराखंड में भाषा बोली जाती है पहाड़ी भाषा, न कि उत्तर प्रदेश में। ओके, इसके अलावा ब्रज भाषा कहाँ बोलते हैं, किन क्षेत्रों में? मथुरा वृंदावन में। ओके, तो ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, तो आपका यूपी का एग्जाम है और उसी टाइप से के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। ओके, तो आप सब लोग क्लास को अपने सपोर्ट करिए, क्लास को अपने शेयर जरूर करिए। संख्या क्लास में बहुत कम है, आप लोग प्लीज़ अपने क्लास को फ्रेंड्स सपोर्ट जरूर करें क्लास को शेयर करके। चलिए, सब लोग क्लास को अपने शेयर कीजिए फटाफट से। तो अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपके सामने
कि हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? तो गुरुमुखी लिपि, बंगाली लिपि, देवनागरी लिपि या तमिल लिपि। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है आपके लिए, बताएं कि हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी लिपि। ठीक है, तो हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, क्योंकि अनुच्छेद 343 के अनुसार क्या है, अनुच्छेद 343 में ऐसा कहा गया है कि जो संघ की भाषा है वो हिंदी होगी, ओके, और जो लिपि है वो देवनागरी होगी। क्लियर? तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा गया है? तो भीलवाड़ा, दिल्ली, वाराणसी या सूरत, इनमें से बताएं किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा गया है? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। ठीक है, तो जो वाराणसी की बोली है इसको कशिका कहा गया। वेरी गुड गुड क्वेश्चन। तो कि जो वाराणसी है और इसके जो आसपास के जो क्षेत्र है इनमें जो भाषा को बोला जाता है इसको कशिका के नाम से जानते हैं। ओके, इसके अलावा कशिका भाषा का जो विस्तार है किससे हुआ है? तो इसका जो विस्तार है ये भोजपुरी भाषा के क्षेत्र से हुआ है। ओके, चलिए इसके अलावा हमारा वाराणसी हो गया, आजमगढ़ हो गया, इलाहाबाद हो गया। ठीक है, इन सब में बोली को कशिका कहते हैं। ठीक है, और कशिका जो बोली का नाम पड़ा किस पे पड़ा है? तो काशी। ठीक है, काशी के नाम पर इस कशिका नाम पड़ा हुआ है। क्लियर? तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आया हुआ है आंसर, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपके सामने की भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? 14 सितंबर 1949, 15 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950 या 15 सितंबर 1950। बताएं कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई थी? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर 1949। ठीक है, तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में संविधान में स्वीकारा गया था। ओके, इसके अलावा संविधान में राजभाषा से संबंधित अगर पूछे प्रावधान किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 343 से 351 तक मिलते हैं। ठीक है, हिंदी दिवस किस रूप में मनाते हैं? तो हिंदी दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो 14 सितंबर को। ओके, तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने कि खड़ी बोली निकली है, तो खड़ी बोली का उद्गम कहाँ से है? ऑप्शन है आपकी पूर्वी हिंदी से, बिहारी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से या राजस्थानी हिंदी से। बताएं कि खड़ी बोली कहाँ से निकली है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, क्योंकि सी प्लेस पे है, पश्चिमी हिंदी से। तो खड़ी बोली तो पश्चिमी हिंदी से निकली हुई है। ओके, तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। तो खड़ी बोली कहाँ से निकली है? तो पश्चिमी हिंदी से। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। ओके, और पश्चिमी हिंदी से और कौन कौन सी बोलियाँ निकली है?
कौरवी, पांगरू, हरियाणवी, ब्रजभाषा, ठीक है, कन्नौजी, ये सभी पश्चिमी हिंदी की ही बोलियां हैं। ओके, अब बात करते हैं पूर्वी हिंदी की। पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं, देखिए। तो पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं, तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक है, ये सभी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ओके, चलिए। बिहारी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं, मगही, मैथिली, ठीक है। और राजस्थानी हिंदी में आपको पता ही है, मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी, नोढाली, ठीक है, मालवी, ये सभी राजस्थानी हिंदी में आती हैं। तो इस क्वेश्चन में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है, जो कि सी प्लेस पे है, पश्चिमी हिंदी, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए डियर फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं आपके लिए इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो मागधी, शौरसेनी, ब्राचड़, ये अर्धमागधी। बताएं कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, शौरसेनी। ठीक है, जो हिंदी खड़ी बोली है शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अब और कौन कौन सी भाषाएं जो कि शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई हैं, तो याद रखेंगे, तो पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी का जो विकास है किससे हुआ, शौरसेनी अपभ्रंश से। इसके अलावा राजस्थानी भी शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ठीक है, छोटे लिखेंगे नहीं, ठीक है। राजस्थानी के अलावा और कौन सी भाषा है, तो ये हमारी ब्रज भाषा है, ये भी हमारी जो है शौरसेनी अपभ्रंश से ही विकसित हुई है। अब हमारा आता है मागधी अपभ्रंश। तो मागधी अपभ्रंश से कौन सी भाषाएं विकसित हैं, तो बंगाली, असमिया, ठीक है, उड़िया, ये सभी मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। ओके, तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा अर्धमागधी। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन सी भाषाएं विकसित हुई हैं, पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये सभी हमारी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित की हुई भाषाएं हैं। ओके, तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं आपके लिए इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है, तो आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, देव भाषा परिवार, या भारोपीय भाषा परिवार। इनमें से बताएं कि कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, द्रविड़ भाषा परिवार। ओके, तो कन्नड़ का संबंध किससे है, तो कन्नड़ का संबंध है द्रविड़ भाषा परिवार से। ओके, इसके अलावा कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये सभी हमारी द्रविड़ भाषा परिवार की ही जो भाषाएं हैं। ठीक है, हमारा आता है भारोपीय भाषा परिवार। ठीक है, तो भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत कौन सी बोलियां आती है, तो संस्कृत, पाली, प्राकृतक, ठीक है, बंगाली, पंजाबी, ये सभी हमारी भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे इन चीज़ों को। तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, तो आप सब लोग फ्रेंड्स एक बार लास्ट टाइम अपने क्लास को शेयर कर दीजिए। ओके, सब लोग क्लास को अपने शेयर करते चलिए, क्योंकि आप लोग जो क्लास को अपने शेयर करेंगे तभी आप लोग अपने क्लास को सपोर्ट कर पाएंगे। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं आपके लिए इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपके सामने, इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली है, तो ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, या भोजपुरी। इनमें से बताएं इलाहाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अवधी। ठीक है, तो इलाहाबाद में मुख्य रूप से अवधी भाषा बोली जाती है। ठीक है, और जो अवधी भाषा ये मध्यकाल में प्रचलन में थी। ओके, अब आपसे पूछेगा कि अवधी भाषा की पहली रचना कौन सी है। ये क्वेश्चन अच्छा रहेगा आपके लिए, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये जो चंदायन है, कौन सी, चंदायन, ये मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन। तो ये जो है अवधी भाषा की पहली रचना थी, इसको जो है 1370 में लिखा गया था।
ओके। अब चंदेन को जो है लोरकहा के नाम से भी जानते थे। किसको? लोरकहा। क्लियर? तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आया हुआ है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? तो अगर आकृति की दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी किस प्रकार की भाषा है, बताएं। ऑप्शन है आपके प्रश्लिष्ट योगात्मक, अयोगात्मक, श्लिष्ट योगात्मक या अश्लिष्ट योगात्मक। बताएं कि हिंदी जो है आकृति की दृष्टि से कैसी भाषा है। चलिए, तो अगर आकृति की दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी जो है ये श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। ठीक है, तो हिंदी जो है आकृति की दृष्टि से एक श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। क्लियर? इसके अलावा इसको वियोगात्मक भाषा के भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको श्लिष्ट योगात्मक मिल जाए तब भी आप कर सकते हैं, अगर आपको वियोगात्मक मिल जाए तब भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा चीनी कैसी भाषा है पूछ ले अगर, चीनी ये हमारी अयोगात्मक भाषा है। ठीक है, जो चीनी है ये हमारी अयोगात्मक भाषा है। ओके, जो द्रविड़ भाषा कैसी है? द्रविड़, तो ये भी हमारी अश्लिष्ट योगात्मक भाषा है। ठीक है, सर ये द्रविड़ अश्लिष्ट योगात्मक भाषा है। ओके, तो इन चीज़ों को याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर अगर आपने ऑप्शन सी चुना हुआ है तो बिल्कुल सही आंसर है फ्रेंड्स आपका। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न फ्रेंड्स आपके सामने कि छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी या पूर्वी हिंदी, इनमें से बताएं कि छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है। चलिए फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन, फटाफट से बताएं कि छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स अगर आपने चुना है आपका ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी हिंदी। ठीक है, तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है, तो छत्तीसगढ़ी हमारी पूर्वी हिंदी की बोली है। ओके, इसके अलावा जो पश्चिमी हिंदी, इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं पश्चिमी हिंदी के? तो खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ओके, पश्चिमी हिंदी किससे विकसित हुई है? तो चौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी विकसित हुई है। ठीक है, अगर बात करें पूर्वी हिंदी किससे विकसित हुई है, तो पूर्वी हिंदी जो है ये मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। आ रहा है समझ में? तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए, तो अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो 4, 10, 8 या 5, बताएं कि हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 8। ठीक है, तो हिंदी भाषा की कुल 8 विख्यात बोलियां हैं। ओके, तो इसमें जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आया हुआ है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ओके, चलिए तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स आपका बहुत अच्छा है, काफी आसान क्वेश्चन है। प्रश्न है आपका कि हड़ौती बोली है, तो हड़ौती बोली कहाँ की है, बताएं। आपके ऑप्शंस हैं पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की या उत्तरी राजस्थान की। तो फ्रेंड देखिए, जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए बहुत अच्छे हम लोग लेके आए हुए हैं, तो आप लोग आशा करेंगे इसको सपोर्ट भी करेंगे। बताएं कि हड़ौती बोली कहाँ की है। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स इसके आंसर की। अब हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक है, तो फ्रेंड हड़ौती बोली है कहाँ की है, तो हड़ौती बोली हमारी जो है पूर्वी राजस्थान की बोली है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी,
इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान की बोली कौन कौन सी है? तो मारवाड़ी, मेवाती, ठीक है, शेखावटी, ये पश्चिमी राजस्थान की बोलियां हैं। ठीक है। दक्षिण राजस्थान की बोली कौन सी है? तो मालवी और निमाड़ी, मालवी और निमाड़ी जो है ये दक्षिणी राजस्थान की बोलियां हैं। ठीक है। उत्तरी राजस्थान की बोलियां कौन सी हैं? तो ये है अहिरवाटी और मेवाती। ओके। जो हड़ौती है ये कहाँ की है? तो पूर्वी राजस्थान की है। तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। तो अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली या बघेली, इनमें से बताएं कि गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, भोजपुरी। ठीक है। तो गाजीपुर में बोली जाने वाली कौन सी भाषा है? तो ये जो है भोजपुरी भाषा को बोलता है। क्लियर। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। इसके अलावा भोजपुरी मुख्य रूप से और किन किन राज्यों में बोली जाती है? ठीक है। तो बिहार राज्य के कुछ जिले हैं जैसे कि छपरा, भोजपुर, बक्सर, ठीक है, सिवान, ठीक है, ये बिहार के कुछ जिले हैं जिनमें भोजपुरी भाषा को बोलते हैं। ठीक है। कुछ उत्तर प्रदेश के जिलों में भी भोजपुरी भाषा बोली जाती है जैसे कि बलिया, आजमगढ़, कुशीनगर, ठीक है, इनमें। क्लियर। अवधी बोली कहाँ बोलते हैं? तो फैजाबाद यानी अयोध्या, ठीक है, अयोध्या, लखनऊ, सुल्तानपुर, इनमें अवधी बोली को बोलते हैं। ठीक है। खड़ी बोली कहाँ बोलते हैं? तो सहारनपुर, रामपुर, ठीक है, इनमें खड़ी बोली बोलते हैं। ठीक है। बघेली मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बोली जाती है। क्लियर। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान के में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी या तमिल। तो भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी। ठीक है। तो संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 पे जो संघ की जो भाषा है ये हिंदी स्वीकारा गया है। ठीक है। और लिपि देवनागरी। ओके। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है फ्रेंड्स। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हिंदी की आद्य जननी क्या है? तो पाली, संस्कृत, अपभ्रंश या प्राकृतक, इनमें से बताएं कि हिंदी की आद्य जननी क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत। ओके। तो हिंदी की आद्य जननी क्या है? जो संस्कृत है ये हिंदी की आद्य जननी है। ओके। इसके अलावा वैदिक संस्कृत को हिंदी भाषा का विकास साधन माना जाता है, सॉरी। ठीक है। तो हिंदी की आद्य जननी क्या है फ्रेंड्स? याद रखेंगे संस्कृत है। ओके। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो मराठी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या राजस्थानी, बताएं कि हिंदी की उपभाषा कौन नहीं है। चलिए
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, मराठी। जो मराठी है ये हिंदी की उपभाषा नहीं है बल्कि महाराष्ट्र राज्य की बोली है। ओके, मराठी। तो इसमें जिनका आंसर ऑप्शन ए आया हुआ है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। इसके अलावा पूर्वी हिंदी के बारे में भी डिस्कस तब से हम लोग करते आ रहे हैं। पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी की, तो पश्चिमी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं? तो ये ब्रजभाषा, कन्नौजी, खड़ी बोली, बुंदेली। ठीक है, ठीक है। और राजस्थानी की कौन सी बोलियां हैं? तो मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मालवी, ये सभी राजस्थानी हिंदी की भाषाएं हैं। ओके, तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती है? तो अवधी, ब्रज, मैथिली या खड़ी बोली, इनमें से बताएं कि वो कौन सी बोली है जो कि सामान्य रूप से उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स अगर आपने चुना है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है, ठीक है, ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका मैथिली। जो मैथिली भाषा है उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। जो मैथिली भाषा कहाँ बोलते हैं? तो मैथिली भाषा को मुख्यतः बिहार राज्य में बोला जाता है। ओके, तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, कहाँ बोलते हैं इसको? बिहार में। बाकी अवधी, ब्रज, खड़ी बोली ये सभी यूपी की भाषाएं हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कबीरदास भक्ति काल की किस धारा के कवि थे? तो संत काव्य धारा, प्रेम काव्य धारा, राम काव्य धारा या कृष्ण काव्य धारा, इनमें से बताएं कि कबीरदास भक्ति काल की किस धारा के कवि थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संत काव्य धारा। ठीक है, तो कबीरदास भक्ति काल की संत काव्य धारा के कवि थे। इसके अलावा प्रेम काव्य धारा के कवि कौन थे? तो जायसी थे, मलिक मोहम्मद जायसी। ओके, तो ये जो है प्रेम काव्य धारा के कवि थे। ओके, तो इस क्वेश्चन में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आया हुआ बिल्कुल सही उत्तर है उनका। राम काव्य धारा के कवि कौन थे? तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास जी राम काव्य धारा के कवि थे। और कृष्ण काव्य धारा के कवि कौन थे? तो नरोत्तम दास और सूरदास। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो फ्रेंड जो क्लास के क्वेश्चन से खत्म हो चुके हैं। ओके, तो एक दो क्वेश्चन आप अपनी तरफ से हमको बता दीजिए, उसके बाद में जो क्लास है आपकी यहीं पे एंड कर देंगे। बताएं। आगत का विलोम क्या होता है? बताएं, आगत का विलोम क्या होता है? विगत। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए फटाफट से कि कमल के 3 पर्यायवाची। ठीक है, पंकज, जलज, सरोज। ओके, चलिए, तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में इतना ही रखते हैं। तो फ्रेंड्स आज की जो क्लास है इसमें इतने क्वेश्चंस थे। आशा करेंगे आप सब लोगों को क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। जिन भी लोगों ने फ्रेंड्स क्लास को अपने लाइक नहीं किया है सब लोग क्लास को अपने लाइक करें। जिन भी लोगों ने फ्रेंड्स क्लास को अपने शेयर नहीं किया है वो सब लोग क्लास को अपने शेयर भी करें। तो फ्रेंड्स सब लोग क्लास को लाइक और शेयर फटाफट से कर दीजिए। चलिए, तो फ्रेंड्स मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार मिलता हूँ फ्रेंड्स आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, पढ़ाई करते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय, जय BSA, जय BSA क्लास।